क्या हो अगर एक अघोरी बाबा अपनी तंत्र शक्ति से किसी आम इंसान की जिंदगी बर्बाद कर दे? आखिर क्या वजह रही होगी जो एक अघोरी बाबा ने एक विदेशी महिला की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी? आइए जानते हैं ये दिल दहला देने वाली सच्ची भूतिया कहानी। दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है, ये सच है, पर कुछ लोग आज भी पुराने रीति रिवाज से जी रहे हैं और इन लोगों के कुछ रीति रिवाज आज भी दुनिया की किसी भी टेक्नोलॉजी से बढ़कर हैं। मैं बात कर रहा हूं अघोरी बाबा की, जो दुनिया के किसी भी इंसान के लिए रहस्य का विषय रहा है। अघोरी की पहचान उनके शरीर पर लगे भस्म से की जाती है। कहा जाता है कि अघोरी अपने शरीर पर स्मशान में जलाई गई इंसानों की लाशों की राख अपने शरीर पर लगाते हैं, जिसे भस्म कहा जाता है। अघोरी अपने शरीर पर भस्म के अलावा रुद्राक्ष की माला पहनते हैं। लंबे बाल, लंबे नाखून और पीली आंखें इन्हें एक भयानक रूप देती हैं। कहा जाता है कि अघोरी सारा दिन और रात तंत्र मंत्र का जाप करते रहते हैं, जिसके चलते इन अघोरियों के पास कई तंत्र शक्तियां होती हैं। कहा जाता है ये तंत्र शक्तियां अघोरियों को किसी भी इंसान का भूत और भविष्य दिखा सकती हैं। अघोरियों की यही बात दुनिया के हर इंसान को अपनी ओर आकर्षित करती है। एक वक्त की बात है, एक जर्मन महिला जिसका नाम सारा क्रूज था, वो भारत के काशी विश्वनाथ मंदिर आती हैं। वहां घूमने के लिए वो एक गाइड किराए पर रखती है, जो सारा को पूरा शहर घुमाता है और हर एक चीज की पूरी जानकारी सारा को देता है। सारा अब घूमते घूमते नदी किनारे पहुंचती है, जहां वो कई चिताएं जलती हुई देखती हैं। चिता के आसपास लोग थे जो रो रहे थे। सारा ने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा था। सारा गाइड की ओर देखती है। गाइड बोलता है कि ये जो आप देख रही हो, ये चिता है। हिंदू धर्म के अनुसार जब कोई इंसान मर जाता है तब उसके शरीर को इस तरह से जलाया जाता है, और जो लोग आसपास रो रहे हैं वो सब लोग इस मरने वाले इंसान के रिश्तेदार और परिवार वाले हैं। सारा ये सुनकर चौंक जाती है और थोड़ी देर वहीं बैठकर उस चिता को देखने का फैसला करती है। सारा अब वहीं जमीन पर बैठ जाती है और चिता को देखती रहती है। थोड़ी देर में चिता के आसपास के सारे लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। अब चिता अकेली जल रही थी। सारा चिता से थोड़ी दूर जमीन पर बैठी हुई थी। अब अंधेरा हो चुका था। थोड़ी देर में एक भयानक इंसान धीरे धीरे उस चिता की ओर बढ़ रहा था। सारा उसे देखकर एकदम से चौंक जाती है और गाइड से पूछती है, ये कौन है? गाइड जवाब में कहता है कि ये अघोरी है, ये यहां भस्म लेने आया है। गाइड सारा को अघोरी के बारे में पूरी जानकारी देता है, जिसे सुनने के बाद सारा हंसने लगती है और अपने पॉकेट में से शराब की बोतल बाहर निकालकर पीने लगती है। गाइड उसे शराब ना पीने की सलाह देता है, पर सारा गाइड की बात नहीं मानती और शराब की पूरी बोतल पी जाती है। अब धीरे धीरे शराब असर दिखाना शुरू कर देती है। सारा खड़ी हो जाती है और चिता के पास बैठे अघोरी को जोर जोर से गालियां देने लगती हैं। वो कहती हैं कि ओ अघोरी, सुना है तू भविष्य देख सकता है। अगर ये बात सच है तो बता मेरी मौत कैसे होगी? ये बात सुनकर अघोरी पीछे मुड़कर सारा की ओर देखता है और फिर पलटकर भस्म लेने लगता है। सारा को अब गुस्सा आने लगा था, क्योंकि अघोरी उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा था। सारा अब जोर जोर से चिल्लाकर अघोरी की बेइज्जती करने लगी। गाइड सारा के सामने हाथ जोड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर सारा गाइड की एक नहीं सुनती। इस बीच अघोरी अपनी भस्म लेकर नदी किनारा छोड़कर जाने लगता है। सारा अघोरी को जाते हुए देख लेती हैं। वो चिल्लाकर बोलती हैं, रुक जाओ, मगर अघोरी सारा की बात पर ध्यान दिए बिना चलता जाता है। अघोरी को यूं जाता देख सारा अब अपना होश खो बैठी थी। अब वो दूसरे पॉकेट में से गन बाहर निकालती है और अघोरी की ओर करती है। सारा बोलती है कि रुक जाओ, वरना मैं गोली मार दूंगी। अभी भी अघोरी नहीं रुकता। गाइड सारा को समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर उसकी हर कोशिश नाकाम हो जाती है। सारा अब गोली चलाती है, जो सीधे अघोरी की पीठ से होकर छाती से बाहर निकल जाती है। अब अघोरी दर्द से तड़पते हुए पीछे मुड़ता है और सारा की ओर देखता है। अघोरी की तड़पने की आवाज सुनकर सारा का शराब का नशा उतर जाता है। अघोरी अब गुस्से से बोलता है, तू जानना चाहती थी ना कि तेरी मौत कैसे होगी? मैं बताता हूँ, आज से ठीक 2 दिन बाद इसी जगह पर तेरी लाश लोगों को मिलेगी। इन 2 दिनों में तुझे डर का ऐसा एहसास होगा कि तू मौत के लिए तरसेगी।
इतना बोलकर अघोरी जमीन पर गिर गया और मर गया। सारा और गाइड दोनों डर के मारे वहां से भाग गई। अगले दिन सारा अपने देश वापस जाने के लिए टिकट बुक करवाने जाती है, मगर सारा को अपने देश की कोई भी टिकट नहीं मिलती। ताज्जुब की बात यह थी कि अगले 2 दिन तक हर फ्लाइट बुक थी, जिसके चलते सारा अब अपने घर नहीं लौट सकती थी। सारा ने अब जब तक टिकट नहीं मिल जाती तब तक अपने होटल में ही रहने का फैसला किया। एक दिन बाद गाइड अपने पैसे लेने के लिए सारा के होटल जाता है जहां वो रुकी हुई थी। गाइड सारा के कमरे को नोक करता है, पर कोई आवाज नहीं आती। गाइड को यह बात थोड़ी अजीब लगी। अब गाइड दरवाजे को थोड़ा धक्का देता है तो दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा खुलते ही कमरे के अंदर से धुआं बाहर निकलने लगता है। ये देखकर गाइड जल्दी से कमरे के अंदर जाता है और खिड़कियां खोल देता है ताकि धुआं कमरे से बाहर जा सके। धीरे धीरे धुआं कम हो रहा था। इस बीच गाइड सारा को ढूंढने लगा। गाइड ने जैसे ही बेड के पीछे देखा तो गाइड के पैरों तले जमीन खिसक गई। गाइड ने देखा कि सारा अपने पूरे शरीर पर आटा लगाकर बैठी हुई थी। उसने अपने पूरे शरीर पर काले रंग से कुछ न कुछ तस्वीरें बनाई हुई थी। ये देखकर गाइड बहुत डर जाता है। वो सीधा कमरे से बाहर निकल जाता है और होटल के कुछ लड़कों को बुलाकर उस कमरे में जाता है। वहां जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। ये देखकर गाइड और ज्यादा डर जाता है, क्योंकि अब ना तो इस कमरे में धुआं था और ना ही सारा। पूरा कमरा मानो एकदम साफ सुथरा था। गाइड होटल स्टाफ से सारा के बारे में पूछता है। होटल स्टाफ गेस्ट लिस्ट चेक करते हैं और कहते हैं कि माफ कीजिए सर, इस नाम से यहां कोई भी रूम बुक नहीं है। यह सुनकर गाइड का गला सूखने लगा। गाइड इस वक्त इतना डर गया था कि वो बेहोश हो गया। जब गाइड को होश आया तो वो नदी किनारे था। रात हो चुकी थी। गाइड खड़ा हुआ और आसपास देखने लगा। थोड़ी दूरी पर सारा की लाश पड़ी हुई थी। लाश देखकर गाइड चीखने लगा, पर पता नहीं क्यों उसकी आवाज गले से बाहर नहीं निकल रही थी। वो कोशिश कर रहा था, तभी वहां पर अघोरी आता है और सारा की लाश को अपने कंधों पे लेकर चलने लगता है। गाइड उसे चुपचाप देखता रहता है। वो अघोरी अपना मुंह गाइड की ओर करता है। गाइड उसे देख मानो डर से जम सा गया, क्योंकि ये वही अघोरी था जिसे सारा ने गोली मारकर मार दिया था। तो फिर कैसे वो वापस जिंदा हो गया? ये सोचते सोचते गाइड फिर से बेहोश हो जाता है। जब गाइड को होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होता है, जहां पर उसके आसपास पुलिस भी बैठी हुई थी। गाइड कुछ भी बोले उससे पहले पुलिस बोलती है कि तुम हमें होटल के कमरे में बेहोश पड़े हुए मिले। जब हमने होटल स्टाफ से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि जिस कमरे से तुम मिले वो कमरा 3 दिन से बंद ही था। तो फिर तुम 3 दिन से उस कमरे में क्या कर रहे थे?